सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या च गुरुं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकं। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय प्रजालाट श्री पंचायती महावीरवाड़ी अखाड़ा के वरिष्ठ वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री संदेव भगवान के चरणों में यहाँ पर उपस्थित परमात्मा को नमन करते हुए पहले मंत्राचरण श्लोक, इसके बाद अभी बात बांध रही हूँ 230 की आगे ना 30 हो गया ना। चलिए जहाँ भी 36 या 36 हो गया सर 36 ध्यान रखिए। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याज्ञां विना न पश्यन्ति सिद्धाशास्त्रस्त्रीश। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशतो हि भक्तोऽपि चन्द्रशरति वन्दते सीतारामगुणग्रामपूर्णविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीशरकवीश्वरो उद्भवस्य संहारकारिणीं क्लेशकारिणीं सर्वश्रेयस्कैर्षिकामभूतं। 237 हुआ ना नहीं 237 घटाई बढ़ाई से शुरू की। घटहि बढ़ाई बिरहीन दुखदाई ग्रसहि राहु निज संदहि पाई। घटाई बढ़ाई बिरहीन दुखदाई ग्रसहि राहु निज संधि निपाई। शोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। शोक शोक प्रत पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीनी कोई दोष बड़ अनुचित कीने। वैदेही मुख पट तर दीने कोई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी गुरु पहि चले निदा बढ़ जानी। निशा बढ़ जानी। हाँ। कर मुनि चरण सरोज प्रणाम आयस पाय कीन विश्राम। करि मुन चरण सरोज प्रणामा आयस पाय कीन विश्रामा। विगत निशार गुनायक जागी बंधु बिलोकी कहन अस लागे। विगत निशा रघुनायक जागे बंधु बिलोकी कहन अस रागे। अरुण अवलोक होता पंकज कोकलोक सुखदाता।
उयहु अरुण अवलोकहु दाता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवाणी। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मधुबानी। अरुणोदय सकुची कुमुद, उड़गन ज्योतिमणि। अरुणोदय सुकुचे कुमुद, उड़गन ज्योतिमणि। जिन तुम्हारे आगमन सुनि भय, निपति बलहीन सियापति रामचंद्र की जय। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन सियापति रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी जो बगीचे से आते हैं, वैसे गुरु को सारा वृतांत सुनाते हैं, गुरु का आशीर्वाद भी पा जाते हैं। लेकिन मन में कह रहे हैं, जब संध्या के समय में जाते हैं ना, तो चिंतन वही चलता, किसका? सीता जी का। इसीलिए संसार में कभी भी अगर चिंता करोगे ना, वही है, घर का या करोगे ना, तो हर समय ध्यान में वही चिंतन, दूसरा नहीं है। इसीलिए इसको काम करना कर दिया, बाकी चिंतन उसको भूल जाओ। जो होना होगा वही होगा, सत्य वही होगा, नहीं तो अपना आगे का जीवन भी नाश होगा, इससे कुछ होना नहीं। ज़्यादा मिल गया तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कुछ नहीं मिलेगा तो दो रोटी मिलना है, तभी भी 2 रोटी मिलना है, और उसके आगे कुछ नहीं मिलना है। सही, बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हरिओम। तो यह, क्योंकि जब चंद्रमा को देखते हैं रात्रि में, तो यह उनके भाव आता है कि चंद्रमा जैसे प्रकाश है, उदय होते ही प्रकाशित सब कुछ हो जाता है, वैसे ही सीता जी का भी चेहरा है, यही तो है। लेकिन फिर सोचते हैं नहीं, अरे चंद्रमा तो समुद्र से पैदा हुआ, खारे पानी से, इसके तो अंदर कलंक है, कलंक भी लगा हुआ है, और इसका जो भाई है वो तो विष है, मदिरा है, विष है। समुद्र से तो 14 रत्न उत्पन्न होते हैं ना। राहु भी निकला है। राहु नहीं निकला। अच्छा, तो एक सर्वानु नामक राक्षस था, वो अमृत पीते समय भगवान ने उसका गला काटा था, तो राहु और केतु बन गए। अच्छा, गला काटने के बाद, ठीक। वह राक्षस है। वो तो जब अमृत और मदिरा को बांट रहे थे मोहिनी रूप धारण करके, तो सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया था। तो इन दोनों ने लखाया भगवान तुरंत ही अपना चक्र से उसका सिर अलग कर लेते हैं, लेकिन उस समय वो पी चुका था, अमृत का पान कर चुका था, अपने स्वरूप में आकर के हंसने लगता। तो उसका जो सिर था उसमें धड़ लगा सांप का, और उसको एक तो उसी की माँ ने पाला, और जो केतु था धड़ अलग हो गया, वो केतु के रूप में होगा, उस पर सांप का सिर लगा दिया गया, उसको एक निमि नामक ब्राह्मण ने पाला। इसीलिए उसका केतु और यह राहु दोनों बेशक एक ही गया, लेकिन दोनों के स्वभाव में अलग अलग, बहुत अलग है। एक ब्राह्मण के घर पला तो उसका स्वभाव अलग हो गया, और एक राक्षस के घर पला तो उसका स्वभाव अलग हो गया। राहु का राक्षस के और केतु का उसकी माँ ने पाला था, और माँ को ये अक्षय, और राहु तो छोटा तो नहीं था, और केतु को एक निमि नामक ब्राह्मण ने पाला, तो इसीलिए उसका स्वभाव अलग हो गया। अरे केतु कहते हैं मोक्ष को देने वाला है, बृहस्पति का संयोग हो जाता है तो केतु किसी के भी लगन के पीछे रहता है 12वें स्थान में, तो मोक्ष को देता है, उसका अगला जन्म नहीं होगा ये निश्चित हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी केतु बहुत हालांकि जो स्वभाव किसी का होता है वो बदलता नहीं है, तो स्वभावानुसार दुख भी देता है, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी उसके अंदर। अच्छा, चलिए, और फिर क्या बता रहे हैं, एक तो चंद्रमा का 2 कारण दिया, एक तो खारे पानी से उत्पन्न हुआ है, और इसमें श्यामलता भी है, जगह जगह कलंक भी लगा हुआ है,
और दूसरा घटता बढ़ता रहता है, और तीसरा यह भी है कि इसका जो भाई है वो तो विष है। विष विष उत्पन्न हुआ था, जो कि भगवान शिव जी ने हलाहल विष का पान किया था, समुद्र से तो निकला था। सभी समुद्र से 14 रत्न निकले थे, उसे तो लक्ष्मी जी उसी से निकली थी। और क्या, घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई। अरे नित्य प्रति यह घटता बढ़ता रहता चंद्रमा तो, और बिरहीनों को मतलब जिनका जो ऐसे स्त्रियां हैं जो पति से अलग हो जाती हैं उनको दुख देता है। अच्छा अच्छा। बिरहीन दुखदाई ग्रसही राजन्यू से संतई पाई। और राहु अपनी संधि में पा करके इसको वश भी लेता है, राहु भी इसको दुख लेता है। और कोक चकवा चकोर शोक प्रद पंकज द्रोही। चकवे को शोक देने वाला है। तो भाई चंद्रमा देखो, चकोर का काम क्या, चंद्रमा को देखते रहना, और जब यह नहीं दिखाई देगा तो चकोर दुखी तो होगा ना। है? और पंकज कमल का द्रोही है, क्योंकि कमल जो है जब सूर्य के प्रकाश में खिलता है ना, खिलता है, चंद्रमा के प्रकाश में नहीं खिलता है, इसलिए उसका दुश्मन हो गया। अवगुण बहुत चंद्रमा तो, यार चंद्रमा में तो बहुत अनेकों अवगुण हैं। 5-7 अवगुण तो दिखा दिए। एक तो समुद्र से पानी से पैदा हुआ, खारे पानी से, इसलिए ये तो स्पष्ट करने के जोग भी नहीं है। दूसरे इसमें कालिमा भी है। तीसरे इसका भाई जो वो भी विषय जहर है, मदिरा इत्यादि। और फिर नित्य प्रति घटता बढ़ता रहता है। फिर विरहीनों को दुख देने वाला है। पंकज का कमल का द्रोही है, दुश्मन है। और इसके अंदर तो बहुत सारे दुख हैं, राहु भी इसको गसता रहता है। इसलिए इसकी तुलना सीता के मुख से, मुखमंडल से नहीं की जा सकती है। इसमें तो अवगुण है, अवगुण तो कोई अवगुण नहीं है। ये अपने मन में ही विचार हो रहा है। सही बात है। मेरी ही मुख पढ़तर दीनी हो ही दोष बड़े अनुचित की। अरे जानकी जी के मुख की उपमा अगर इससे देते हैं तो हमें तो बहुत, ये तो बहुत गलत बात है। मैंने बहुत गलत कर अनुचित कर। हाँ, सीय मुख छवि विदु व्याज बखानी। चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की सुंदरता का वर्णन करके गुरु पही चले निशा बड़े जानी। बड़ी रात हो गई, ऐसा सोच करके गुरु जी से आज्ञा लेकर के वही गुरु जी के पास जाती हैं। बड़ी रात हो गई, उनके गुरु जी के पास जा करके अब क्या करते हैं, करी मुनि चरण सरोज प्रणाम। मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करके आयश पाई। और उस दिन पैर भी नहीं दबाते हैं, सब भूल गए। और आयश पाई की न विश्रामा, आज्ञा लेकर के विश्राम करने जाती है। इसीलिए देखिए, जब कोई संसार की चिंता किसी के अंदर आ जाती है ना, तो सब कुछ भूल जाता है, वही चिंतन चलता रहता है। यहाँ पर भगवान राम के सामने आया है तो हम लोग मनुष्य केवल एक आ गया, और उस चिंता ने जो उनको नित्य कार्य करते थे उसमें भी बोल गए। अरे पहले दिन तो गुरु के पैर दबाए थे, गुरु के कहने पर मुश्किल से गए थे, और आज तो वो भी नहीं किए, आज्ञा लेकर के सोने चले गए। अच्छा, हाँ, आयुष पाई की समझा करो बाबा, समझा करो। भूल गए समय के अभाव से। समय का अभाव नहीं, वो चिंता दूसरी चल रही थी, मन तो वहाँ लगा था। हाँ, समझ गए। जैसे आपका मन उधर लगा हुआ है, हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। हाँ, हम लोगों के मापी को अभी तो इसीलिए यह सब, यह राम के लीलाओं का वर्णन किस लिए किया जा रहा है। अरे भाई देखो, हम भी इसी संसार का चिंतन करते हुए हम अपने कर्मों से विमुख हो गए हैं, तो तुम करोगे तो तुम तो और ज़्यादा विमुख होगे। इसलिए हम लोगों को ये शिक्षा देने का, शिक्षा देने के लिए लिखा है तुलसीदास जी ने। इसका रामायण का, रामचरितमानस का अगर हम कर रहे हैं तो इससे प्रतिदिन कुछ न कुछ शिक्षा, अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। वो हमारे भले के लिए लिखा हुआ है, बिल्कुल। यह आनंद मनोरंजन के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल। हाँ, और कैसे
जीवन सुधारने के लिए। जीवन सुधारने के लिए। करे मुनि चरण सरोज, अच्छा आयुष करके आज्ञा लेकर के चले गए विश्राम करने के लिए। और जब रात्रि समाप्त हो जाती है तो लोग नायक पहले जगते हैं, बंधु विलोकी और भाई को देख करके कहने लगते हैं क्या, वह अरुण अवलोकहु ताता, हे देखो हे तात देखो, यह कमल, पंकज माने कमल, कोक माने चक्रवाक या चकोर, और यह क्या है, समस्त संसार को सुख देने वाला यह अरुणोदय। मतलब सूर्योदय किसको देखा है, सूर्य जब उदय होता है तो कमल खिल जाता है, इसका मतलब कमल भी सुखी होता है, और चक्रवाक भी सुखी होता है, और चकोर भी सुखी होता है, और यह लोक भी, प्रजा भी सुखी होती है। तो ऐसा यह अरुणोदय हो गया। और लोक होता था, हे भाई इस सूर्योदय को देखो, निशा समाप्त हो गई, अभी अरुणोदय का मतलब सूर्य उदय नहीं हुआ है, चारों तरफ से थोड़ा प्रकाश हो गया, प्रकाश आ रहा है। तो देखो अब यह जो है कमल को, कोक को यानी चक्रवाक को या चकोर को, और क्या बोलता है, सभी संसार के प्राणियों को यह सुख देने वाला, यह अरुणोदय होने वाला है, इसलिए जागो। और जागो, जाग तो गए ही थे वो, तो जागे तो गए ही थे, तो ऐसा हो गया है। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, बोले लखन जोड़, दोनों हाथों को जोड़ करके प्रभु भाव सूचक करते हैं, हे प्रभु, यह बहुत इसको अपने मन के प्रभाव को बताने के लिए बहुत मृदुल वाणी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरुणोदय सकुची कुमुद ओढ़वन ज्योति मणि। अरुणोदय होने से यह कुमुदिनी है, कुमुद एक फूल होता है, कुमुदिनी, हाँ वह सकुचा जाती है, क्योंकि वह रात्रि में ही जगती है, रात्रि में खिलती है, रात में खिलती है, दिन में सूख जाती है, सूख जाती है, मतलब बंद हो जाती है। और तारागण जो हैं वो भी मलिन पड़ जाते हैं। जैसे ही अरुणोदय होता है तारा डूब जाते हैं ना, तारा दिखाई नहीं देते, डूबते नहीं है, सब वहीं रहते हैं। सूर्य के प्रकाश अभी सूर्योदय नहीं हुआ, लेकिन तारागण फीका पड़ता है, मलिन हो जाता है ना। हाँ फीका पड़, मतलब डूब भी जाते हैं, दिन में कहाँ दिखाई दिखाई देते। हाँ जब प्रकाश हो गया तो नहीं दिखाई देते, उस समय भी उनका फीका, उस समय फीका हो गया, फीका हो गया। जैसे अरुणोदय हो जाएगा वैसे वो नजर भी बिल्कुल नहीं है। जी मैं तुम्हारे आगमन सुनी। और उसी प्रकार से आपका आगमन सुन करके राजा का बल भी फीका हो गया, जितने भी राजा आए हुए हैं भाई निपट बलहीन हो गए। हाँ अच्छा, बहुत सारे ऑलरेडी आ चुके थे लगता है ना, और स्वयंवर के लिए सुबह तो वही है, स्वयंवर ही होने वाला ना। निप सब न कत करहि उजियारी, डारी न सकहि चाप तम भारी। निप सब न कत करहु उजियारी, डारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हरषि सकल निशार अवसाना। कमल कोक मधुकर खगनाना, हरषि सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, वही है टूटी धनुष सुखारी। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई हैं छूटे भगत धनुष सुखारे। उयहु भानु बिनु समतम नाशा, दूरे नकत जगते जु प्रकाशा। वैभाव बिनु श्रम तम नाशा, दुखे नखत जगते सुप्रकाशा। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपहि दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपापी। परिपाटी मतलब परंपरा। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्कानी, होई सुचि सहज पुनीत नहानी। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया कर गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। नित्य क्रिया कर गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सर नाए। सदानंद तब जनक बुलाए, कौशिक पुनि कहि तुरत उठाए।
सदानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय दिन आय सुनाई, हरषि बोल लिए दो भाई। जनक विनय तिनि आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। सदानंद बद बंद प्रभु बैठे गुरु बहि जाय। सदानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाय। चलो तात मुनि कहौ तब, पढ़वा जनक बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाई। अब यहाँ पर देखो, यह भगवान को, राम को सूर्य के रूप में उपमा दिया गया है और राजाओं को तारों के रूप में। हाँ, तारों के रूप में, मतलब राजाओं को तारा बनाया गया और भगवान राम को सूर्य बनाया। और है भी है। तो कह रहे हैं जैसे अरुणोदय होने से तारा मलिन हो जाते हैं, उसी प्रकार से निप सब नखत करहि उजियारी। हे राजन, हे तारा, उनका जो प्रकाश है वो मंद पड़ गया, उनका बल फीका पड़ गया आपके आने से। वे तार ही न सके ही चाप धमधारी, वे धनुष रूपी महान अंधकार को लेकिन हटा नहीं सकते। और क्या, कमल को मधुकर खगनाना। रात्रि का अंत होने पर क्या होता है, कमल, चकोर और भौरे, पक्षियाँ, या सभी सकल निशा, हाँ, निशा के समाप्त होते ही रात्रि के सभी हर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार से आपके जो सेवक हैं ना, वो हर्षित हो रहे हैं और आपके आने से, और ये राजा का बल फीका पड़ गया, फीका पड़ गया। हे प्रभु, ऐसे ही आपके भगत हैं। जब आप धनुष तोड़ दोगे ना, तब सब सुखी हो जाएंगे। ये लक्ष्मण जी कर रहे हैं। तम नासा, जैसे सूर्य के उदय होने से, उदय को उदय लिखा हुआ है, मतलब ऐसे वहाँ की बोली है। और बिना परिश्रम के ही अंधकार नाश हो जाता है। सूर्य कहता थोड़ी है तुम्हारा नाश हो, सूर्य उदय नहीं हुआ, अंधकार नाश हो गया। दूरे नखत जगति जी प्रकाशा, दूरे नखत, मतलब ये जो तारा है ना दूर के, वह नखत हो जाते, मतलब छिप जाते हैं। और तेज, संसार में तेज का प्रकाश हो जाता है, रात्रि हट जाती है, प्रकाश से हो जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल। अभी सूर्योदय उदय नहीं हुआ, लेकिन तारे छिपना शुरू हो जाते हैं। उदय होने के बाद तो छिप ही जाते हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि आपके आने से सारा राजा मंडल का बल फीका पड़ गया और आपके भगत जो हैं सब सुखी हो गए। जब तोड़ोगे तो सुखी होंगे। आपको चाहते थे, मतलब। और अरे पूरा जनकपुर के बाल, वृद्ध, बच्चे, सब स्त्रियाँ सभी चाहते हैं। रवि निज उदय ब्याज रघुराया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के होने के बहाने सभी राजाओं को आपका प्रताप सुना दिया, आपका प्रताप दिखाया है। मतलब यही है कि वह राजा रात्रि के निशा के समान है या तारे के समान है, और आप सूर्य के समान हो। और वैसे भी सूर्यवंश के हैं, सूर्यवंश है। वैसे सूर्य प्रभु का प्रताप जो है सभी राजाओं को मालूम हो गया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, आपकी भुजाओं के बल का महिमा वह मालूम हो गया। प्रगति धनु विघटन पर पाटे, और धनुष तोड़ने का प्रगति भाई विघटन पर पाटे, विघटन माने तोड़ना। तो धनुष के टूटने का जो परंपरा है वह पद्धति प्रकट हो गई है। कौन करेगा? आप ही करोगे। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्कानी, अपने भाई के वचन सुन करके भगवान राम मुस्काते हैं। ओ ये शुचि सहज पुनीत नहाने, फिर शुचि मतलब शौच, सहज पुनीत मतलब पवित्र स्नान करते हैं। पहले शौच इत्यादि क्रिया, नित्य क्रिया करके स्नान करते हैं और नित्य क्रिया संध्या वंदन सब कुछ होकर के गुरु के पास जाते हैं और उनके कमलवत चरणों में अपने सिर नवा करके और उनके सुंदर आशीर्वाद उनका प्राप्त करते हैं। उसी समय जनक जी ने सतानंद उनके पुरोहित थे, उनको भेजा था बुलाने के लिए इनको। क्योंकि ऐसा होता है जब कोई महान आदमी होता है ना, तो राजा या तो खुद जाते हैं या तो फिर अपने पुरोहित को खास आदमी को भेजते हैं। अच्छा,
कौशिक मुनि कहीं तुरंत पठाया और तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास उन्होंने भेजा, उनको बुलाया सदानंद जी को और कहा कि जाइए आप मुनि के पास जाइए। उन्होंने आकर के जनक जी का जो विनय था, जो उन्होंने निवेदन किया था, मुनि जी को सुनाते हैं। और हर्षि बोल लिए दो भाई, विश्वामित्र जी हर्षित होकर के दोनों भाइयों को बुलाते हैं अपने पास। शतानंद पद बंदे प्रभु बैठे गुरु कहे जान, और शतानंद जी के चरणों की वंदना करके राम और लक्ष्मण गुरु जी के पास जाकर के बैठ जाते हैं। चलो होता मुनि कहा तब पठवा जनक बुलाए, और मुनि ने कहते हैं साथ चलिए जनक जी ने बुलाया। शीय स्वयंवर देख अजाई, ईश काही धम दे बढ़ई। स्वयंवर दे कहीं जाई, ईसु काहि धौ दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हुई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर सोई। हर से मुनि सब सुनि बलवानी, दीन असीस सब सुख मानी। हर से मुनि सब सुनि बरवानी, दीनी असीस सबहि सुख मानी। मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखे चले धनुष मुख साला। मुनि मुकुंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मगशाला। रंग भूमि आए दो भाई, अशबुद्धि असुधि सब पुरवासी न पाई। रंग भूमि आए दो भाई, असुधि सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुआन जरठ नर नारी। चले सकत गृह काज विसारी, बाल जुबान चरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नार। कही मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नार। मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारि, सियापति रामचंद्र की जय। उत्तम नीच लघु, निज निज थल अनुहारे, सियापति रामचंद्र की जय। अब यह हुआ कि चल करके भाई सीता जी का जो स्वयंवर चा गया उसको देखना चाहिए। ईश काहू भाव नहीं बढ़ाई, यह ईश्वर देखिए, ईश्वर किसकी बढ़ाई देते हैं। भाई जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी वही तो धनुष तोड़ेगा, हैं? जिस पर भगवान की कृपा नहीं होगी तो कौन तोड़ेगा? लखन कहा जस भाजन सोई, और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि मुनि विश्वामित्र जी को आपकी जिस पर कृपा होगी वही धनुष तोड़ेगा। अच्छा, नाथ कृपा तब जा पर। आपका जिस पर कृपा करोगे वही धनुष तोड़ने वाला होगा, उसी को धनुष तोड़ने का श्रेय प्राप्त होगा। बड़ाई का पात्र नहीं, बड़ाई क्या, मुनियों का इतना तपस्या होता है, जैसे गुरु जी का तपस्या है, तो उनका तो बहुत बड़े तपस्वी थे, ऐसे हाँ, छोटे मोटे नहीं थे, तो बहुत बड़े थे। हाँ, वो तो जो अरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया था, हाँ? स्वर्ग का निर्माण, नई सृष्टि पैदा कर दिया था, और क्या। ऋषि मुनि सब सुनि बलवानी, और श्रेष्ठ वाणी को सुन करके सभी और भी मुनि रहे होंगे वहाँ पर ना, सभी मुनि प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद सभी ने सुख मान करके आशीर्वाद दिया, दोनों भाइयों को सभी आशीर्वाद देते हैं। मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, उसके बाद मुनियों के सहित राम लक्ष्मण देखन चले धनुष मक्षाला, धनुष यज्ञ को जहाँ पर स्वयंवर चा हुआ था उसको देखने के लिए जाते हैं। जब रंगभूमि में दोनों भाई आते हैं, यहाँ पर वर्णन उसी प्रकार से जैसे श्रीमद् भागवत में जब कृष्ण बलराम दोनों को धनुष यज्ञ के लिए बुलाया गया था, कहाँ पर, मथुरा में, हाँ, धनुष यज्ञ देखने के लिए, कि उनको मारने के लिए बुलाया गया था। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा लगता है कि वहीं से नकल करके कुछ कॉपियाँ किया। अंतर यही है कि यहाँ पर शादी का मौका है, विवाह का मौका है, और वहाँ पर मारने का,
मारने का है, लेकिन मारने को तो किसी को बताया नहीं है ना, वो तो हम जो अंदर की बात बता रहे हैं ना, आपने जान लिया। अच्छा अच्छा वो तो धनुष यज्ञ हर साल करता था। अच्छा अच्छा हाँ, उसका तो एक हाँ हाँ नियम कंस था, ना हर साल करता हाँ, था। बराबर हाँ, हाँ तो और जब धनुष गए से थे जिसको लग जाता था वो उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। हाँ 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 चलिए आगे चलिए। हरिओम और ऐसा है कि सारे पूर्ववासी जो थे नगर के लोग सब ऐसा, जब उन्होंने खबर मिलता है रंगभूमि ये में दो रंगभूमि भाई में आए राम हैं। और लक्ष्मण दोनों आ गए हैं, एक दिन के पहले तो देख ही लिए थे इनकी सभा को, मुग्ध तो हो ही गए थे। तो सारा घर का कार्य छोड़ करके, चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सब चले जाते हैं। बाल बाल, जुबान वृद्ध, जरठ, मतलब जो बड़े हो गए, बूढ़े, बड़े हो गए, अच्छा। नर, पुरुष, स्त्री सब चले जाते हैं। जब जनक जी को मालूम होता कि बहुत भीड़ हो गई, क्या किया था, तो शुचि सेवक सब लिए हकारे, उन्होंने जो उनके विश्वास पात्र सेवक थे उनको बुला लिया और तुरंत सगल लोगों पर जाओ और कहा कि तुरंत ही सभी के पास जाइए और आसन उचित देव, सबको उचित आसन दीजिए, जो जिस लायक है। जो जिस लायक व्यवहार है। कहे मृदु वचन विनीत दिन, यह सेवक जो है सबसे बहुत मीठी बोली बोल करके उनको सभी पुरुष और स्त्रियों को बैठाते हैं। कैसे बैठाते हैं, जो श्रेष्ठ हैं उनको उत्तम आसन देते हैं, किसी को मध्यम, किसी को नीच, किसी को उससे भी नीच, और जैसा जथा जो कि जो स्त्री पुरुष थे सबको अलग अलग बैठा देते हैं, जो जैसा था वैसे बता देते हैं। यह नहीं कि वहीं पर ब्राह्मण बैठे हैं वहीं पर एक और कोई बैठ कर नहीं, अपने उत्तम मध्यम नीच उसके अनुसार सबको, और बड़े मृदु वचन से सबको बैठा देते। स्त्री में स्त्री के समाज में, लड़कियां लड़कियों के समाज में, वृद्धों को वृद्धों के समाज में, बालक को बालकों के समाज में, ऐसे अलग अलग बैठा। अब आगे बढ़ते हैं। राजकुंवर तेहि अवसर आई, मनहु मनोहरता तन छाई। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महुजन जुग विदुपूरे। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महुजन सुत सर्वभूते पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत किन देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु सुमूरत तिन देखी तैसी। दे गए रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। देखहि रूप महारन वीरा, मनहु वीर रस भरे शरीरा। जरे कुटिल निप प्रभहि निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल क्षोणिक भेषा, तिन प्रभु प्रगट काल सन देखा। रहे असुर छल जो पिन बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलोकहि हर्ष ही निज निज रुचि अनुरूप। नारी बिलो कहीं हरस हिया, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप सियापति रामचंद्र की जय। जन सोहत सिंगार धरी, मूरत परम अनूप सियापति रामचंद्र की जय। उसी समय दोनों राजकुमार आते हैं, आ जाते हैं। राम लक्ष्मण, और ऐसे सुंदर हैं मानो संपूर्ण जितनी भी सुंदरता है उसकी शोभा इन्हीं के ऊपर आ गई है। सब सुंदरता इनके आगे तो सब फीका पड़ जाता है। कैसे हैं, सुंदर हैं, एक श्यामला है तो दूसरा गोरा शरीर वाला है, और घोड़ों के समुद्र हैं, नागर यानी चतुर भी हैं, और उत्तम वीर भी हैं। वीर भी पहले वर्णन किया गया था ना, उसी को फिर दोबारा फिर उनका से दोबारा सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया गया।
राज समाज विरोजत विराजत रूप। राजाओं के समाज में कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे कारों गढ़ के बीच में दो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार कर दिया है यहाँ पर, मतलब दो चंद्रमा तो हो नहीं सकते, वो तो उसी को दिखाई देगा जिसकी नेत्र में खराबी होगी। लेकिन ऐसा हो रहा था, जिनकी जैसी भावना थी जाके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत, वैसे ही प्रभु को अपने अपने अनुरूप देखा। यानी कोई भगत होगा तो उसको भगवान दिखाई दिए होंगे, कोई वीर होगा तो उसको वीर दिखाई दिया होगा, कोई कुटिल पापी होगा तो वो उसको तो उसका काली दिखाई दिया होगा। हाँ, काल देव इसमें आ गया। स्त्रियों डरे, को स्त्रियों को उसी प्रकार से माताओं को बच्चा दिखाई होगा, बेटा अपना, बाल वृद्ध को अपना साथी दिखाई दिया। मतलब इस प्रकार से सबका वही जिसकी जैसी भावना थी उसी भावना के अनुसार उनकी मूरत दिखी। देख ही रूप महारन धीरा। राजा लोग कैसे देख रहे हैं कि बहुत वीर रस के हैं, बहुत बलवान हैं, महारन धीरा। युद्ध में जो बहुत जैसे होते हैं ना रथी, महारथी, तो महारथी जैसे दिखाई दे रहे हैं। मानो वीर रस धरे शरीरा, मानो ये वीर रस को ही धारण किए हुए हैं, वीर न बहुत बलवान। और जो कुटिल राजा थे, डरे कुटिल राजा प्रभु को निहार करके डर गए। जो कुटिल, जिनके मन में खोट था, कुटिलता थी, मानो भयानक, वो देख रहे हैं बहुत भयानक मूर्ति है। और जो राक्षस थे, छल करके राजा के वेश में थे, वो तो समझ गए कि मेरा काल आ गया। तीन प्रभु प्रकट काल शब्द काल समझ के सही बात। और पुरवासी जो है, नगर के निवासी जो है, दोनों भाइयों को कैसे देखते हैं, नरभूषण। नरभूषण मनुष्यों के वो भूषण है। मनुष्यों में तो वो सभी सुंदर वही है ना, और नेत्रों को सुख देने वाले। नारी बिलो कहीं हर्ष ही निज निज रुचि अनुरूप। सारे जो नगर के वासी लोग हैं, उनको देख करके अपने हृदय में प्रफुल्लित होते हैं, अपने अपने रुचि के अनुसार, जो उनको जिस रूप में चाहता था उसी रूप में देखा। कोई भगत रहा होगा तो भगवान के रूप में देखा, जैसे कि पीछे बताया गया। स्त्रियां युवतियाँ यही चाहती थी कि ये तो जानकी जी के पति, इनका शादी हो जाए। जन सोहत सिंगार धनु धरे मूर्ति परम अनु। ऐसा है मानो श्रृंगार रस को धारण करके बहुत सुंदर मूर्ति यहाँ पर सुशोभित हो रही है। सारा श्रृंगार करके यह मूर्ति साक्षात श्रृंगार की मूर्ति दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। अब आगे के जो वर्णन है, यह फिर स्वभाव उन्हीं का जो है, जैसे पीछे बताया गया था ना, स्वभाव मतलब से शिष्य तक का जो स्वभाव है उनका वर्णन अब करेंगे। आगे दो में करेंगे। विदूषण प्रभु विराट में दीशा, बहुमुख कर पगलोचन शीशा। विदूषण प्रभु विराट में सीता, बहुमुख पर पगलोचन शीशा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सके प्रिय लागहि जैसे। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सके प्रिय लागहि जैसे। सहित विधि है बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। ये विदेश बिलोकहि रानी, सिय सम प्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। जोगिन परम तत्व भय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भाता, इष्ट देव सब कुछ दाता। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम चितव भाई जहि सिया, सो सुनहि सुख नहीं कथनिया। राम ही चितय भाई जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। अनुभव न कहि सकसु, कौन प्रकार कहे कपि को। पुर अनुभव न कीन सक को सो, कौन का प्रकार कहे कवि को। ये विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि सस देखो कौशल रहु। यही विधि रहा जाहि सस भाऊ, तेहि तस देख कोमल कौशल कौशल राहु। हाँ, कौशल चश्मा नहीं लगाए ना, लगा लो।
राजत नहीं से कत्ता अक्षर पर जाता है। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन भीष विलोचन चोर सियापति रामचंद्र की जय। सुंदर श्यामल गौरतन भीष विलोचन चोर सियापति रामचंद्र की। वहाँ पर भागवत में क्या आया है, विराट में पुरुष किसको दिखाई दिया था। वहाँ पर देखो ज्ञानी हैं वो तो तत्व का अनुभव करते हैं, उनको तो विराट की जरूरत नहीं है, ज्ञानियों के लिए विराट में पुरुष का है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं यह ज्ञानियों को, क्योंकि अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था तो अर्जुन कौन था? अरे भाई अर्जुन बहुत ज्ञानी था, कोई वैसा नहीं था। यह कौशल्या को विराट स्वरूप दिखाया था भगवान, कौशल्या भी ज्ञानी थी। जसोदा को दिखाया था वो भी ज्ञानी थी। और संजय को दिखाया था तो भी ज्ञानी था। हाँ, तो एक संत के रूप में था। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, विदूषण प्रभु विराट में दिशा। विद्वानों जो जितने भी विद्वान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उनको विराट रूप में भगवान दिखाई दिए। जैसे विराट पुरुष का जो रूप है ना, विराट के रूप में नहीं है, लेकिन उनको विराट रूप ही भगवान का दिखाई दिया था। अच्छा, और बहु मुख कर पग लोचन शीशा, और उनके बहुत से मुंह दिखाई दे रहे हैं, बहुत से पैर, बहुत से हाथ, इस प्रकार से उनको नेत्र सिर सब दिखाई दिया। मतलब विराट स्वरूप भगवान का दिखाई दिया। और जनक जाति अवलोक कहीं कैसे, जनक अपने कुटुंबियों के साथ कैसे देख रहे हैं भगवान को, कि ऐसे सजन सगे प्रिय लागे, जैसे जैसे सभी संबंधियों को बहुत प्रिय लग रहे हैं। ये हमारे संबंधी हैं, अपने सगे संबंधी जैसे प्रिय उनको प्रिय लग रहे हैं। सहित विधि है बिलोक गही रानी। और जनक समेत रानियां क्या कर रही हैं, वो अपने बच्चों के समान देख रही हैं। शिशु समय प्रीति उनका स्वभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। और योगियों को परम तत्व में भाषा ऐसा मालूम हो रहा है, वे शांत शुद्ध सम सतह प्रकाश में यह परम तत्व के रूप में योगी लोग देख रहे हैं। और हर भगतन देखे दो भ्राता, भगवान के जो भक्त हैं उन दोनों को क्या देख रहे हैं, इष्ट देव की तरह देख, अपने ही इष्ट देव दिखाई दे रहे हैं। जो नारायण के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, उनको अपने इष्ट देव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। राम ही चितम भाई जही सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। और क्या, सीता जी रामचंद्र जी को जिस भाव से देख रही हैं, सो स्नेह, वह प्रेम और सुख कहने योग्य नहीं है। अरे इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरा अनुभव न कही सके को, उस स्नेह और सुख का जो उनके हृदय में अनुभव हो रहा है, किसके, सीता जी के। कमन प्रकार कहें कभी को, अरे कोई कभी भी वो तो नहीं वर्णन कर सकती हैं, लेकिन जब वही नहीं वर्णन कर सकते हैं तो कोई कभी कितना महान हो कैसे वर्णन करेगा। ये विधि रहा था ही जस भाऊ तय तस देखो कौशल रहो। इस प्रकार जिसका जैसा जो भाव था उसी के अनुरूप उसको दिखाई दे। और वास्तव में यही बात सत्य है। आप उस परमात्मा को या किसी को संसार के किसी जिस रूप में देखोगे वह उसी रूप में दिखाई देगा। परमात्मा तो है ही है। किसी को दुश्मन के रूप में देखोगे तो दुश्मन हो ही जाएगा, अगर उसी दुश्मन को मित्र के रूप में देखोगे तो निश्चय ही वो दुश्मन होते हुए भी मित्र जैसा लगेगा, मित्र जैसा ही करेगा, भी बर्ताव भी करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। और जिसके अंदर जैसा होता भाव वैसे ही वो देखता है। कोई चोर है तो सबको चोर देखता है, कोई धर्मात्मा है तो सबको धर्मात्मा ही देखता है। तो इसलिए यह कोई हमारी दृष्टि कहीं से अलग नहीं होती, जो हमारा अंतःकरण में जैसा मल है वैसा ही दिखाई देता है। राजत राज समाज मुह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर दुर्वेश विलोचन। वह सुंदर और सांवले शरीर वाले विश्वभर के सभी प्राणियों के नेत्रों को चुराने वाले कौशल देश के कुमार राज समाज में इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। सुंदर और एक को सांवला और दूसरा गोरा।
ऐसे सुंदर हो रहे हैं। तो कैसे सुशोभित हो रहे हैं वो आगे की लाइनों में पढ़ी वाले पढ़ती हैं। सहज सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लगिसो। सहज मनोरथ मूरत दो कोटि काम उपमा लघुसो। मनोहर है, मनोरथ नहीं, मनोहर उनको हरने वाला। सहज मनोहर हाँ, मूरत दो कोटि काम उपमा लघुसो। शरद चंद निंदक मुखनी के नीरज नयन भावते जी के। शरद चंद निंदक मुख नीके नीरज नयन भावते जी के। चित मन चारु मार मनोहरणी भावती हृदय जाति नहीं भरनी। चितवन चारु मार मन हरणी भावति हृदय जात नहीं मरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा भृगुटी विकट मनोहर नाशा। कुमुद बंधु कर निंदक हासा भृगुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलोकी अवल लजाही। भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलोक अवलित नाही। पीत चौतनी शिरनि सुहाई कुसुम कली बिच बिच बनाई। पीत चौतनी शिरहि सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुगल ग्रीवा जन त्रिभुवन सुषमा की शिवा। रेखे रुचिर कंबु कलर गीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सेवा। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल। कुंजर मणिकंठा कलित उरहि तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरि ठवनी बल निधि बाहु विशाल सियापति रामचंद्र की जय। वृषभ कंद के हरि ठवनी बल निधि बालु विशाल सियापति रामचंद्र की जय। बता रहे हैं कि ये दोनों मूर्तियां स्वभाव से, श्रृंगार से नहीं है, स्वभाव है इनका। अच्छा। ये सुंदरता इनका स्वभाव है। कोटि काम और करोड़ों कामक देव भी उनके उपमा देने फीका लायक पड़ जाते नहीं है। हैं। करोड़ों कामक देव भी इनके छोटे हो जाएंगे। शरद चंद निंदक मुख लिखे। उनका सुंदर मुख कैसे है? शरद ऋतु के चंद्रमा के, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। निंदा करने वाले हैं, चंद्रमा की भी निंदा हो जाती है, चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है। और नीरज नयन भावते जी के, और कमल के समान नेत्र जो है मन को भाने वाला है। सही बात। हाँ, कमल के समान नेत्र मन को भावने वाला है। बढ़िया उपमा दिए। हाँ, चितवन चार मार मन हरनी। उनका सुंदर जो चित्त है, चितवन यानी सारे संसार को हरने वाला। कामदेव को भी मन को हरने वाला। मार मतलब यहाँ पर कामदेव के लिए, कामदेव के भी मन को हरने वाला है। और भावत हृदय जाति नहीं भरनी। वो हृदय को बहुत प्यारी लगती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है। कल कपोल, कल कपोल मतलब कपोल माने गाल, कल माने सुंदर है। श्रुति कुंडल लोला, और कुंडल कैसे है? कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, लोला कुंडल है। और चिबुक कहते हैं ठोड़ी को, ठोड़ी, अधर, होठ ऐसे बहुत सुंदर है। और मृदु बोला, बाड़ी भी बहुत मीठी है। बाड़ी भी कैसा है? मीठी है, मृदु है। बोला का मतलब बाड़ी लगाइए, अच्छा। बोला नहीं है। बोला नहीं। लोला नहीं। ये बोलचाल की भाषा में ऐसे तुलसीदास, कविता में ऐसे ही होता है। ढूंढ के लाए हैं सब। जैसे लोला आया ना, यहाँ पर आया लोला झूमते हुए, तो वैसे ही बोला लाना है, ला लाना है यहाँ। तो यह कविता का एक नियम है। उस नियम के तहत में शब्दों का थोड़ा सा हेर कर छाटना पड़ता है। कहीं छाट लिया गया, कहीं बढ़ा दिया गया, तो वह अर्थ को लगाना पड़ता है, प्रसंगानुसार अर्थ। समझ में आ गया ना? सारी सुंदरता का यह वर्णन पहले भी हो चुका है। यही थोड़ा सा शब्दों का हेर कर करके
फिर से कुमद बंधु कर निंदक हासा, हंसी कैसी है, निंदक हास्य कैसी है, चंद्रमा की किरणों का भी निंदक करने वाली है, चंद्रमा के किरणों का भी तिरस्कार कर देती है, उसको भी छोटा बना दे रही है। हंसी इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर हंसी है। भृगुटी विकट है, भृगुटी कैसी है, बाहें कैसी है, तिरछी है, विकट है, तिरछी है। मनोहर और नाशिका क्या बहुत सुंदर है, मन को हरने वाली है। भाल विशाल तिलक, और ये जो बड़ा मस्तिष्क का सिर जो है उस पर तिलक लगा हुआ है, वह चमक रहा है, झलक रहा है, दीप्तमान प्रकाशित हो रहा है। और कच्छ भी लोग, कच्छ मतलब जो बाल हैं इनके, बाल कैसे हैं, घुघराले जो बाल हैं, अरे अवल ही लजाएं, अरे भावों को भी, भावों के पत्तियों के समूह को भी लजा देंगे, अली अवल लजाएं। पीत चौतनी, और सिर पर क्या है, पीले रंग की टोपी सुराही पहने हैं। अच्छा, चौकोनी टोपियां पहने, टोपी। कुसुम कली, और बीच बीच में कुसुम की कली लगी हुई है। रेखे रुचिर कम्बुकर ग्रीवा, और उनका जो ग्रीवा कैसे है, कम्बु बने शंख होता है, तो शंख जैसे सुंदर है, गोल, सुंदर गोल है। और क्या, रेखे रुचि, जैसे शंख में होता है रेखा, उसी प्रकार से रेखाएं हैं, जो मानो त्रिभुवन सुषमा के सिवा, जो 3 रेखाएं दिखाई दे रहे, मानो तीनों लोगों की सुंदरता को बता रही है, ऐसा उनका ग्रीवा है। आगे देखो, कुंजर मणिकंठा कलित, हृदय पर क्या है, गज मुक्ता का सुंदर मणि का कंठा बने हुए हैं, और उनमें तुलसी का माला भी सुशोभित हो रहा है। और विषव कंद, उनके कंधे कैसे हैं, शेर, अरे बैलों के समान हैं। केहरी ठमन, और उनका ठाट बाट कैसा है, सिंह जैसे है। बल निधि, और बल के तो खजाने हैं, भुजाएं बहुत विशाल हैं, भुजाएं विशाल, बाहु विशाल, बाहें विशाल। तुनीर, कमर में तुनीर लगाए हुए लटके हुए हैं, पीठ पट बांधे और पीताम्बर बांधे हुए हैं। कर सर धनुष बाण, और धनुष में बाएं हाथ में क्या लिए, हाथ में बाण लिए, बाएं सुंदर कंधों पर धनुष और पीला जनेऊ भी धारण किए हुए। पीत यज्ञ उपपीत सुख, पीला जज्ञ। नख शिख मंज महा, नख से लेकर के शिख तक बहुत ही सुंदर उनकी शोभा है, शोभा है। अरे इसको पढ़े नहीं, थोड़ा आगे बढ़ गए हम, चलो आगे से। देख लोग सब भय सुखारे, देख लोग सब भय सुखारे। एक टकलोचन चलत न तारे, एक टकलोचन चलत न तारे। हर से जनक देख दो भाई, हर से जनक देख दो भाई। मुनि पद कमल गहे तब जाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। कर विनती निज कथा सुनाई, कर विनती निज कथा सुनाई। रंग अवन सब मुनि दिखाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर देव, जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर दो। तहाँ तहाँ चकित चितव सबको, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। निज निज रुख राम ही सब देखा, निज निज रुख राम ही सब देखा। को न जान कछु मरम विशेखा, को न जान कछु मरम विशेखा। बड़ी रचना मुनि निपसन कहु, बड़ी रचना मुनि निपसन कहु। राजा मुदित महासुख लहु, राजा मुदित महासुख लहु। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, सब मंजन ते मंजु एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल सियापति रामचंद्र की जय। मुनि समेत दो बंद तहाँ बैठा रे महिपाल सियापति रामचंद्र की जय। देख लो, जितने भी पब्लिक थी, आई थी, नगर के लोग आए थे, सभी बहुत सुखी हुई। और उनके नेत्र क्या है, टकटकी लगा करके देख रहे हैं, चलत न तारे। एक टक निमेश शून्य हो गए, पुतलियाँ उनकी चलती नहीं है। अरे से और जनक जी भी दोनों भाइयों को देख करके बहुत प्रसन्नचित होते हैं। मुनि पद कमल गहे, और जा करके मुनि के पैरों को स्पर्श करते हैं और उनसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं,
करके अपनी कथा सुनाते हैं। कथा क्या मतलब, वो जो प्रण किया था उस प्रण को सुनाते अच्छा, हाँ हाँ। हैं। रंग अवन, और रंगशाला जो बना हुआ था, अवन वक्त पृथ्वी को जो रंगशाला था उसको सबको वो मुनि को दिखाती हैं। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, जहाँ जहाँ ये दोनों कुंवर, जहाँ मुनि जा रहे हैं दोनों कुंवर भी साथ में जा रहे हैं। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, वहाँ वहाँ दोनों कुंवर भी जा रहे हैं, राजकुमार भी जा रहे हैं। तहाँ तहाँ चकित, जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ लोग चकित हो जा रहे हैं, आश्चर्यचकित से देखें। और भगवान ने क्या किया, बहुत विचित्र बात है। निज निज रुख राम ही सब देखा, सभी रामचंद्र जी का मुख सभी के तरफ है। यह एक विचित्र माया है, इसका रहस्य किसी ने जान नहीं पाया। जितने भी लोग हैं सबको भगवान ही, सबका भगवान का मुख उनके तरफ ही दिखाई दे रहा है। ऐसा ऐसा सबको मालूम पड़ा भगवान मेरे को ही देख रहे हैं। क्या ले रहा है, सबको भगवान देख रहा है। सही बात है, निज निज रुख। हाँ, निज निज को न जान कुछ मर, किसी को माया, ये माया है न, इसी को माया कहते। बलि रचना मुनि निपसन कहो, राजा मुदित महासुख लो। मुनि राजा से कहते हैं कि मुनि भाई प्रशंसा तो करनी है ना, तो विश्वामित्र कह रहे हैं, हे राजन यह रंगशाला तो बहुत निर्माण जो बहुत सुंदर किया है, बहुत अच्छी तरह से आपने सजाया हुआ है। राजा मुदित महासुख, और राजा ऐसे मुनि के द्वारा ऐसे, क्योंकि मुनि क्या थे, मुनि तो भाई निष्प्रिय थे, विरक्त थे, ज्ञानी मुनि थे, किसी की प्रशंसा तो करते नहीं हैं। और उनके मुख से ऐसा वर्णन सुन करके बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाती हैं। अब आगे का देखो, यह यहाँ पर कहते हैं ना, किसी को जब किसी के साथ जैसे प्रायः होता है, माताएं, माता क्या पिता सभी करते हैं, अपने बच्चों की तरफदारी करते हैं, तरफदारी करते हैं। वैसे ही राजा जनक को भी ये प्यारे हो गए, सीता को तो प्यारे थे ही, उनको भी प्यारे हो गए, सारे नगर वासियों को थे। अब इनका पक्ष लेना है, कैसे लें, ऐसा सोच करके, क्योंकि भाई छोटे हैं ना, छोटे बालक हैं, तो अगर राजाओं के मंडली में बैठाते, राजाओं के साथ में बैठाते, तो इनको कोई देख नहीं पाता, कौन देखता। तो अच्छा। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सबसे ऊंचा मंच बना हुआ था। अच्छा, विशाल विशाल, और उस पर मुनि को साथ इनको बैठा देते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर किसी बड़े आदमी के साथ रहोगे ना, तो कोई कैसा भी उसकी पूजा होती है। तो उनके साथ, बड़े आदमी के साथ रहोगे तो वैसे सम्मान आपको मिलेगा। तो मुनि जी के साथ थे, तो मुनि जी को वहाँ पर बैठा, और इनको भी कहा तुम भी बैठो। क्यों कहा, क्योंकि इनके तरफ पक्षपात किया। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये पक्षपात ही है ना, सबको सबके समान नहीं बैठा है। मुनि के साथ, मुनि के साथ में तो नहीं बैठाना चाहिए ना भाई। मुनि है तो मुनि होते तो बैठाते, लेकिन ये तो राजकुमार है, तो क्यों बैठाया। तो भाई ऐसा है कि मन के अंदर तो पक्षपात आ ही गया था। और दूसरी बात है, चूंकि मुनि के साथ आए इसलिए बैठाया गया ना, तर्क दे दिया उसी का कि भाई मुनि के साथ है, भाई आप इनके साथ आए, आपको तो बुलाया नहीं गया था, तो इनके साथ ही बैठो। ये अपने हृदय की भावना देखो, क्या सुंदर है, बहुत सुंदर भावना, और श्रेष्ठ स्वामी जी। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद, श्री मंचों से श्रेष्ठ बहुत सुंदर था और बहुत ही विशाल मंच था। उसी पर मुनि के साथ में दोनों भाइयों को बैठा देते हैं। बैठा रे मेरे पास, उस पर राजन ने बैठा दिया। यहीं पर इस कथा को विराम देते हैं, आगे की कथा कल होगी। अब मतलब यह शोभा जो है बहुत सुंदर है। अब वहाँ पर बैठाने का अर्थ क्या है, सारी नगरवासियों को, चाहे बालक है, वृद्ध है, जुआ है, जुवती है, बूढ़ी है, बूढ़ा है, सबको दिखाई दे रहा है। और भगवान सबको देख रहे हैं, सभी उनको देख रहे हैं, सबका उनका मुख सबकी तरफ है। सभी को ऐसा, यह रहस्य किसी को नहीं मालूम होता है। और सुंदर छवि है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।